Welcome to series Explained, King and Conqueror Ending Explained। इस स्टोरी का मेन फोकस है कि इंग्लैंड का किंग कौन बनेगा। ये मेन टॉपिक है, लेकिन साथ ही ये एक और बड़ा सब प्लॉट है। नॉर्मैंडी पर किसका रूल होगा। नॉर्मैंडी विलियम का घर है और अगर वो इंग्लैंड का किंग बन जाता है तो दोनों जगह एक साथ संभालना उसके लिए लगभग मुमकिन है। जब वेंटन फेस्टिवल में विलियम ओपनली अनाउंस करता है कि वो इंग्लैंड का थ्रोन लेना चाहता है तो ये बात ऑलमोस्ट क्लियर हो जाती है। नॉर्मैंडी की पावर किसी और के हाथ जाएगी और जैसे हिस्ट्री हमेशा कॉम्प्लेक्स होती है वैसे ही हुआ यहाँ भी होता है। नॉर्मैंडी के कंट्रोल के लिए कई लोग टक्कर देते हैं, लेकिन एंड में विनर बनती है लेडी मैटिल्डा, जो विलियम की वाइफ है, जो अपने ही फादर को हरा के ये पावर ले लेती है। मैटिल्डा शुरू से ही एक इंटेलिजेंट और स्ट्रॉन्ग वुमन दिखाई गई है। अपने हस्बैंड की सबसे बड़ी एडवाइजर भी वही है। विलियम ने वो दिल से प्यार करती है और उसको हमेशा सपोर्ट करती है, लेकिन उसका एक क्लियर ड्रीम है नॉर्मैंडी पर अपना रूल करना। वो विलियम को कन्विंस करने की कोशिश करती है कि हॉलर्ड उससे एक डील करके इंग्लैंड का थ्रोन छोड़ दे ताकि फैमिली और उनका फ्यूचर सिक्योर रहे, लेकिन विलियम थ्रोन लेने से ज्यादा जिद्दी होता है। तभी मैटिल्डा डिसाइड करती है कि चाहे जो हो जाए नॉर्मैंडी की पावर उसी के हाथ में ही रहनी चाहिए। इस रास्ते में उसका सबसे बड़ा दुश्मन था उसका अपना फादर बेल्डविन ऑफ फ्लैंडर्स। बेल्डविन एक सेल्फिश आदमी है जो हमेशा अपने फायदे के लिए ही काम करता है। उसकी गलती बस ये थी कि उसने मैटिल्डा को अंडर एस्टिमेट कर दिया। मैटिल्डा के रास्ते में एक और बड़ा प्रॉब्लम था ब्रॉन ऑफ बेटेनी, जो खुद अगला ड्यूक ऑफ नॉर्मैंडी बनना चाहता था, लेकिन उसके हैंडल करने के लिए विलियम ने अपने ट्रस्टेड दोस्त और आइड फ्रेटिस के थ्रू, और इस तरह एंड में मैटिल्डा अपनी अकल और स्ट्रेटेजी से अपने फादर को हराकर नॉर्मैंडी का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेती है। किंग एंड द कॉन्करर उसकी फाइनल बैटल को बहुत ही स्मार्टली दिखाया गया है। लगता है इसके लिए बहुत रिसर्च और प्लानिंग पे बहुत मेहनत की गई है। ओपनिंग सीन जहां बस दोनों साइड एक दूसरे पर अटैक कर रही थी, उसके कॉन्ट्रास्ट में फाइनल बैटल एक स्ट्रेटजी का खेल लगता है। हॉलर्ड अपने इंग्लैंड की आर्मी को कमांड देकर वो एक शील्ड वॉल बनाए, मतलब सब सोल्डर अपनी शील्ड एक खड़े करके एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस लाइन बनाते हैं। हॉलर्ड का प्लान ये था कि अगर विलियम उसकी नॉर्मी आर्मी तक थक जाए जब वो वहां पहुंचे, जब वो बार बार इस वॉल को तोड़ने की कोशिश करें, और यही भी होता है। विलियम के रिपीटेड अटैक के बावजूद वो हॉलर्ड की शीट को डिफेंस तोड़ नहीं पाता। नॉर्मन आर्चीज कुछ इंग्लिश सोल्डर को मार देते हैं, लेकिन वो तो वार का हिस्सा था। हॉलर्ड का प्लान इम्प्रेसिव था, लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम भी थी, उसकी आर्मी इनकम्प्लीट थी। हेस्टिंग पहुंचने में उसे बहुत जल्दी की और उसकी एक बड़ी आर्मी अभी नॉर्थ मैंडा में थी, जो नॉर्वेगियन किंग हार्डाडा के खिलाफ लड़ाई के बाद वहीं ही रुकी हुई थी। मतलब हॉलर्ड की टोटल फोर्स विलियम से कम थी, फिर भी हॉलर्ड जीत सकता था अगर मार्केन्स उसका साथ देते, लेकिन एरल मार्कर ने हॉलर्ड को धोखा दिया और अपनी आर्मी को सोल्डर्स पर चुपचाप बैठा दिया। अब सवाल ये है, एलर मार्कर ने हेल्प क्यों नहीं की। इस कैरेक्टर को दो तरीकों से देखा जा सकता है। पहला ये कि मार्कर एक सेल्फिश और स्पिनलेस आदमी था जो अपने फायदे के लिए किसी को भी धोखा दे सकता था। पहले उसने वैक्सिस को धोखा दिया और एडवर्ड और एनमी के साथ मिल गया क्योंकि उन्होंने उसको अर्लशिप और वैक्सिस के प्रॉमिस दिया था। फिर जब हॉलर्ड पावरफुल लगने लगा, मार्कर ने उसका साइड आ गया, और जब हॉलर्ड को विलियम के खिलाफ सबसे ज्यादा आर्मी की जरूरत थी, मार्कर ने उसे नॉर्थमैंडा मांगी और अपनी बहन को जबरदस्ती हॉलर्ड से शादी करवा दी। ये एडिट के लिए बहुत क्रूअल था क्योंकि इसका हॉलर्ड से ऑलरेडी मैरिज लाइक बॉन्ड था, लेकिन मार्कर को सिर्फ ये चाहिए था कि किंग के हेयर मार्केन्स ब्लड लाइन से आए। इसलिए हॉलर्ड अगर सोचता था कि मार्कर उस वक्त उसके साथ देगा तो वो उसकी सबसे बड़ी गलती थी।
क्योंकि मार्कर जैसे लोग कभी किसी की जरूरत को समझ ही नहीं सकते। वो बस सिर्फ अपने फायदे के लिए ही काम करते हैं। अगर हम स्टोरी को मार्कर की नजर से देखें तो उसने जो भी किया वो सिर्फ अपनी सर्वाइवल के लिए था। मार्कर चाहे इंग्लैंड के 3 बड़े एयरड्रॉम्स में से एक था, लेकिन उसको कभी वैक्सिस जैसी इज्जत और पॉपुलैरिटी नहीं मिली। इसलिए मार्कर सोचता था कि अगर वो किंग की माँ एमा के साथ वैक्सिस के खिलाफ चलेगा तो उसका नाम भी ऊपर आ जाएगा। लेकिन जब एमा अपने प्रॉमिस तोड़ देती है और उसको कुछ नहीं मिलता तो मार्कर मजबूरन हॉलैंड का साइड ले लेता है। प्रॉब्लम ये थी कि हॉलैंड या विलियम के ऑपोजिट मार्कर कभी एक नेचुरल लीडर नहीं रहा था। उसकी पुरानी लाइफ एक सपोर्टिंग प्लेयर की तरह गुजरी जो बस अपनी जगह बनाने के लिए डिस्पायरेट था। लेकिन जब बैटल ऑफ हेस्टिंग आती है सबसे बड़ा ट्विस्ट वही लाता है। मार्कर बैटलफील्ड तक तो पहुंच जाता है लेकिन फाइट ज्वाइन नहीं करता। हॉलैंड को फुल होप थी मार्कर के फ्रेश शोल्डर से नॉर्मन आर्मी को थका देंगे और बैटल का फ्लो टर्न हो जाएगा। लेकिन मार्कर के डिसीजन की वजह से ऐसा नहीं होता। एक तरह से दिखाया जा बैटल ऑफ हेस्टिंग की डेस्टिनी लिखने वाला असली आदमी मार्कर ही बनता था। हिस्ट्री के एग्जैक्ट डिटेल अलग हो सकती है लेकिन शो के अंदर हॉलैंड और विलियम का रिलेशन एकदम क्लासिक है। अगर ये पॉलिटिकल सिचुएशन ना होती तो शायद दोनों अच्छे दोस्त बन जाते। शो में ज्यादातर टाइम वो अलायंस ही रहे हैं, अपनी फैमिली के लिए बेस्ट करने की कोशिश करते हैं जो कुछ शायद हर कोई करता है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि हॉलैंड और विलियम दोनों एक जैसे ही थे, स्ट्रॉन्ग लीडर जिनमें कोई भी दूसरे को सेकंड फीड नहीं बना सकता था। विलियम हॉलैंड को एक ग्रेट फाइटर और इंसान मानकर रिस्पेक्ट करता था, लेकिन वो कभी भी किंग हॉलैंड का सिर्फ नॉर्मल मस्कुलर बनकर नहीं रह सकता था। वैसे ही हॉलैंड भी विलियम को एडमायर करता था, लेकिन उसके लिए एरर और वैक्सिस बनकर रहना और एक फॉरेनर को इंग्लैंड का किंग बनाता देखना उसके लिए इम्पॉसिबल था। ऊपर से हॉलैंड ने अपने डाइंग फादर से एक प्रॉमिस भी किया था कि वो इंग्लैंड का किंग बनेगा और यही प्रॉमिस उसके लिए सबसे बड़ा बोझ बन सकता था और बिल्कुल वैसे ही हुआ। ये प्रॉमिस उसके लिए बोझ बन गया। अगर सब कुछ ध्यान से देखा जाए तो विलियम की पर्सनैलिटी हॉलैंड को बैटलफील्ड पर मारना सेंस नहीं बनाता और अच्छा हुआ शो ने ऐसा दिखाया भी नहीं। बैटल के दौरान विलियम और हॉलैंड आमने सामने आते हैं। हॉलैंड क्लियरली बेटर फाइटर लगता है और विलियम पर ऊपर हैंड ले लेता है। जब लगता है कि हॉलैंड विलियम को यल्ड करवा देगा तभी नॉर्मन सोल्जर विलियम की मदद के लिए आ जाते हैं और हॉलैंड को मार देते हैं। विलियम जो अभी भी जमीन पर पड़ा होता है सिर्फ वो देखता रहता है। उसके चेहरे पर जरा सी भी सेटिस्फेक्शन नहीं होती। उसके बाद सिचुएशन को मीनिंगफुल बनाने के लिए विलियम खुद हॉलैंड की आंख में एक एरो डालता है और अनाउंस करता है गॉड का तीर हॉलैंड की जिंदगी ले जाए। एडिथ को पहले से डर था कि अगर हॉलैंड बैटल हार गया तो विलियम उसके बच्चों को मार देगा अपनी पावर दिखाने के लिए, लेकिन विलियम ऐसा इंसान कभी नहीं दिखाया गया जो अथॉरिटी के लिए इनोसेंट बच्चों को मार दे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि विलियम हॉलैंड को रिस्पेक्ट करता था चाहे दोनों बैटलफील्ड के ऑपोजिट साइड पर क्यों ना हो। इसलिए शो के एंडिंग में विलियम एडिथ और हॉलैंड की फैमिली उसकी माँ बहन बच्चे और सेकंड वाइफ मार्गरेट सबको सेफ निकलने देते हैं बिना किसी नुकसान के। और इसी के साथ ये सीरीज यहीं पर एंड होती है। आपको कौन सी मूवी या फिर वेब सीरीज का एक्सप्लेनेशन चाहिए हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।